बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको पाकिस्तानी सूबाई और कौमी असम्बलियों के बारे में कुछ बताऊंगा कि इन इलेक्शनों में पाकिस्तानी कौमी और सूबाई असम्बली में किस पार्टी ने कितने नशस्तें हासिल की और अब क्या होगा। अगर बात की जाए नेशनल असम्बली की, तो नेशनल असम्बली की पूरी सीटों की तादाद 336 है। इनमें से मुस्लिम लीग नून ने अब तक रिजर्व सीटों के साथ 99 सीटें हासिल की, जबकि पीपल्स पार्टी ने 72 और पीटीआई ने रिजर्व सीटों के बगैर 93 सीटें हासिल की। अगर इत्तेहादी पार्टीज़ का जिक्र किया जाए तो कौमी असम्बली में इत्तेहादी पार्टीज़ जिनमें मुस्लिम लीग नून, MQMP, इस्तेकाम पाकिस्तान, बलोचिस्तान अवामी पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म शामिल हैं, इनकी सीटों की तादाद 207 बनती है, जबकि अपोजिशन सीटों की तादाद 129 है। अगर पंजाब असम्बली की बात की जाए तो पंजाब असम्बली में टोटल सीटों की तादाद है 371 और इसमें से सबसे ज़्यादा सीटें 175 मुस्लिम लीग नून के पास हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून के इत्तेहादी जमातों में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यू शामिल हैं और इत्तेहादी जमातों की पूरी सीटें मिलाकर 220 सीटें बनती हैं और अपोजिशन के पास 151 सीटें हैं। अगर सिंध असम्बली की बात की जाए तो सिंध असम्बली में सबसे ज़्यादा सीटें पीपल्स पार्टी के पास हैं, जिनकी तादाद 112 हैं। यहाँ ये बात याद रखने की ज़रूरत है कि सिंध असम्बली की टोटल सीटों की तादाद 168 है। सिंध असम्बली में दूसरे नंबर पर जो पार्टी है वो है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट। इसके पास 36 सीटें हैं। अब अगर बात की जाए खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की, तो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की पूरी सीटों की तादाद 145 है और यहाँ सबसे ज़्यादा सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास हैं, जिनकी तादाद 85 है। यहाँ ये बात याद रखने की ज़रूरत है कि अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को KPK में भी रिजर्व सीटें अलाउ नहीं हुई। अब अगर बात की जाए बलोचिस्तान असम्बली की, तो बलोचिस्तान असम्बली में सीटों की तादाद 65 है। बलोचिस्तान असम्बली में पीपल्स पार्टी के पास 15, मुस्लिम लीग नून के पास 13 और जमीयतुल उलमा इस्लाम फजल के पास 12 सीटें हैं। इसके अलावा कुछ छोटी जमातों के पास, जिनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी शामिल है, 25 सीटें हैं। अब अगर बात की जाए कि कौन कहाँ पर हुक्मरान बनेगा, तो ये बात याद रखने की ज़रूरत है कि कौमी असम्बली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, MQM और मुस्लिम लीग काफ इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के दरमियान मुआहिदा तय पा चुका है। इस मुआहिदे के तहत शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनेंगे और आसिफ जरदारी को सदर बनाया जाएगा, जबकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट सिंध की गवर्नरशिप अपने पास रखेगी और सिंध के वज़ीर आला जो कि सैयद मुराद अली शाह हैं बन चुके हैं और इसी तरह पंजाब की वज़ीर आला मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज बन चुकी हैं। यहाँ ये बात याद रखने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब का गवर्नर अपनी मर्जी से बनाएगी और ये गवर्नर आसिफ अली जरदारी के सदर मुंतखब होने के बाद नामजद किया जाएगा, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी KPK का भी गवर्नर अपनी मर्जी से नामजद करेगी, जबकि बलोचिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी मर्जी का वज़ीर आला नामजद करेगी और मुस्लिम लीग नून अपनी मर्जी का गवर्नर नामजद करेगी। और इसी तरह KPK में तहरीक इंसाफ ने अली अमीन खान को वज़ीर आला नामजद किया है। इसके अलावा पीपल्स पार्टी सेनेट की चेयरमैनशिप अपने पास रखेगी और नेशनल असम्बली के स्पीकर PMLN से लिए जाएंगे, जबकि डिप्टी स्पीकर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से लिए जाएंगे। हमें उम्मीद है कि यह तमाम का तमाम सियासी अमल बखैर खूबी तय पाएगा और पाकिस्तान की नई हुकूमत जल्द ही इक़्तिदार संभाल लेगी। अगर आपको हमारे चैनल पर दिखाई जाने वाली वीडियोस पसंद आती हैं तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।